नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश कुमार। आज हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुआ बड़ा हादसा। फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। राज्यपाल अब चुनी हुई सरकारों की मर्जी पर रोक नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में भारी बारिश और बिगड़े हालातों के बारे में जानकारी लेंगे। और आखिर में हम यह जानेंगे कि आखिरकार क्यों रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष मिशन की। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौट आए हैं। वो एक्सियोम मिशन का हिस्सा थे और मिशन में शुभांशु पायलट व कमांडर की भूमिका में रहे। शुभांशु ने बताया कि अंतरिक्ष में 2 हफ्ते तक कई वैज्ञानिक प्रयोग किए गए और खास तस्वीरें ली गई। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, असली अनुभव अंतरिक्ष में जाकर ही मिलता है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि बहुत ही जल्द भारत अपनी रॉकेट से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। संसद का मानसून सत्र आज खत्म हो गया। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था। इस दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 बिलों को पास किया गया। चर्चा के लिए 120 घंटे तय किए गए थे, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। विपक्ष के हंगामे और बार बार व्यवधान की वजह से कामकाज प्रभावित रहा। हालांकि इस बीच ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल पास कर दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अब जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। दरअसल जन सुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ था। हमलावर राजेश गुजरात का रहने वाला है और उस पर पहले से कई केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब मुख्यमंत्री के साथ 22 से 25 हथियारबंद जवान हर समय तैनात रहेंगे। बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। देश के पश्चिम हिस्से महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। 2 राज्यों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का पानी ताजमहल तक पहुंच गया है, जिससे करीब 40 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। उधर मथुरा में नदी अपना पुराना रास्ता छोड़कर 2 किलोमीटर दूर बह रही है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भी कई जगहों पर मलबे से जाम लग गया है। उधर गुजरात के जूनागढ़ में 12 घंटों में 331 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं एनडीआरएफ ने पोरबंदर जिले में एक स्कूल में फंसे 46 बच्चों और 4 शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। खेल से जुड़ी बड़ी खबर, महिला मुक्केबाजों को अब जेंडर टेस्ट करवाना होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग ने गुरुवार को ये नियम लागू किया है। अगर कोई खिलाड़ी टेस्ट में फेल होती है तो उसे किसी भी टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। यह टेस्ट पीसीआर यानी जेनेटिक स्क्रीनिंग से होगा, जिसमें वाई क्रोमोसोम की मौजूदगी की जांच होगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग ने कहा है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह सबसे जरूरी है। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म दी बंगाला फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों में आई। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है और ट्रेलर लॉन्च के दौरान हुआ हंगामा पहले से प्लान किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जोली एलएलबी 3 कानूनी पचड़ों में फंस गई है। पुणे के कोर्ट ने अक्षय कुमार, असरद वारसी और डायरेक्टर सुभाष कपूर को नोटिस भेजा है। शिकायत में आरोप है कि फिल्म में लीगल सिस्टम और कोर्ट की कार्रवाई का मजाक उड़ाया गया है। कोर्ट ने सभी को 28 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। तेजस्वी यादव की यात्रा में हुआ हादसा। शेखपुरा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान झारखंड सशस्त्र पुलिस का जवान तेजस्वी की गाड़ी के नीचे आ गया। जवान का दाहिना पैर 3 जगह से टूट गया है। गंभीर हालत में उसे पटना रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि जवान सुरक्षा घेरे में चल रहा था। अचानक गिरने के बाद तेजस्वी की गाड़ी उसके पैर के ऊपर चढ़ गई। घायल जवान की पहचान 40 वर्षीय शंभू सिंह के रूप में हुई है। वहीं 2 दिन पहले नवादा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गाड़ी ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी थी। हादसे में बॉडीगार्ड महेश कुमार का पैर टूट गया था। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर नहीं चल सकती। अगर कोई बिल विधानसभा से पास होकर दोबारा आता है तो राज्यपाल उसे रोक नहीं सकते और न ही अनिश्चित काल तक मंजूरी टाल सकती हैं। सीजेआई बी.आर. गवई के बेंच ने कहा कि अगर राज्यपाल ऐसा करेंगे तो सरकारें पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कि देश को मध्ययुगीन काल की ओर धकेला जा रहा है, जब राजा का मूड ही कानून होता है और जो पसंद नहीं होता उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा अब चुने हुए प्रतिनिधि की कोई अवधारणा नहीं बची है। आपका चेहरा पसंद नहीं तो ईडी से केस करवा दिया जाता है। बात करें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आज सोना और चांदी के दामों में रही तेजी। चांदी 1745 रुपए बढ़कर 1,13,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, तो सोना भी 98,966 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा।
अलीगढ़ से बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने बाबूजी को श्रद्धांजलि दी और जनता को संबोधित किया। भाजपा इस दिन को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। इस आयोजन में 2027 की तैयारियों की झलक भी दिखी। हरियाणा का मनीषा केस मामले में भिवानी में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने एक बेटी को खो दिया और परिवार का दुख हम सबका दुख है। परिवार की मांग पर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके अलावा तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाया गया। खेल से जुड़ी अच्छी खबर। सरकार ने ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों के नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए भेजे हैं। इस सूची में पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी और चेस चैंपियन डी गुकेश का नाम भी शामिल है। भारत ने इस ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे, जिनमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल थे। और आखिर में हम बात करते हैं विदेश नीति पर। भारत ने साफ किया कि हमारी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ राजनीति करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ साजिश के दावों को भारत ने खारिज कर दिया। बांग्लादेश का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भारत में उनके खिलाफ राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं।